ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक माँ अपने ही बच्चे की जान कैसे ले सकती है? बिरयानी, आइसक्रीम और कार का वो भयानक सच क्या है? 1,000 करोड़ की संपत्ति और गुपचुप शादी का खूनी अंजाम। 2 महीने बाद खुली पोल, अस्पताल की रिपोर्ट ने भी चौंकाया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक माँ पर अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 6 साल की मासूम बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बेंगलुरु में रहने वाली 6 साल की बच्ची वेनेला की संदिग्ध मौत ने अब एक खौफनाक हत्या का रूप ले लिया है। घटना के करीब 2 महीने बाद कडुगोडी पुलिस ने इस पूरे हत्या का मामला सुलझाया। पुलिस ने इस मामले में बच्ची की मां, जो पेशे से अधिवक्ता है, पी प्रियंका और उनके करीबी दोस्त मोहन जी को मुख्य आरोपी बनाया। इस मामले में पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया है, जबकि आरोपी मां प्रियंका अभी फरार चल रही है। इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम की शुरुआत 24 मार्च की रात से हुई थी। उस दिन आरोपी मां प्रियंका का जन्मदिन था। प्रियंका ने अपने परिवार को बताया था कि उसने अपनी बेटी वेनेला को रात में बिरयानी और आइसक्रीम खिलाई थी। इसके बाद उसने बच्ची को कार में एसी चालू करके सोने के लिए छोड़ दिया था और खुद अपने प्रेमी मोहन के साथ एक कॉफ़ी शॉप में चली गई थी। तब वो वापस लौटी तो बच्ची को घर ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। अगली सुबह वेनेला नहीं जागी, इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक अस्वाभाविक मौत माना था और फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई थी, लेकिन प्रियंका के बयानों में लगातार विरोधाभास मिल रहा था। वो बार बार अपनी बातें बदल रही थी। कभी उसने बिरयानी की बात कही तो कभी आइसक्रीम देकर कार में सुलाने का दावा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण पुलिस का शक और गहरा गया। इसके बाद बच्ची के विसरा सैंपल को आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसी बीच मोहन ने तुरंत अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे दी, जिससे जांचकर्ताओं का शक यकीन में बदल गया। बच्ची के पिता प्रवीण एक इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक और शिक्षक हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रियंका और मोहन के साथ रहने के रास्ते से हटाने के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई। प्रवीण ने अपनी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इंग्लैंड में रहने वाली अपनी डॉक्टर बहन को दिखाया। रिपोर्ट देखकर बहन ने इस मामले में गहरी साजिश और हत्या की आशंका जताई। शिकायत के मुताबिक मासूम बच्ची के पेट में जोर से लात मारी गई थी और उसका मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। प्रवीण और प्रियंका की शादी 17 साल पुरानी थी। इस हंसते खेलते परिवार में दरार तब आई जब साल 2025 में प्रियंका एक कोर्ट केस के सिलसिले से बेंगलुरु गई थी। वहां उनकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज मित्र मोहन से हुई। मोहन खुद को करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति संभालने वाला एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी बताता था। प्रवीण का दावा है कि प्रियंका और मोहन ने दिसंबर 2025 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली और नए साल का जश्न मनाने दुबई भी गए थे। इस अलगाव के बाद बड़ी बेटी पिता प्रवीण के साथ रहने लगी, जबकि 6 साल की छोटी बेटी वेनेला प्रियंका और मोहन के साथ सीगेहल्ली स्थित एक किराए के विला में रहने लगी। प्रवीण ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि प्रियंका ने उन्हें अपनी दोनों बेटियों से मिलने से रोकने की धमकी दी थी और इसी धमकी के बल पर उसने तलाक के कागजात पर जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। व्हाइटफील्ड के डीसीपी सेदुलू अदावत ने बताया कि शुरुआती दौर में पुलिस के पास पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर मोहन को अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में मेडिकल और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया था। पुलिस अब फॉरेंसिक साइंस और लेबोरेटरी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस की टीमें फरार प्रियंका की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं और मामले की आगे जांच चल रही है। इस मामले ने दिखा दिया कि रिश्तों का अंत कितना भयानक होता है। पुलिस लगातार आरोपी मां की तलाश कर रही है और जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।